हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग वही कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के आगे कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स सीखेंगे जो कि हम अभी लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जिसमें सीरीज और पैरेलल के कुछ क्वेश्चन को देखे थे, उसी में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को और देखेंगे। ये मेरा वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं होगा, मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख कर आया है और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन आप लोग सभी लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इससे ज्यादा आपके बोर्ड स्टैंडर्ड में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितना क्वेश्चन मैंने कराया है उतना क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके बोर्ड्स के लिए, सीयूईटी के लिए पर्याप्त इतने क्वेश्चन क्या हैं, पर्याप्त हैं। इतने ही क्वेश्चन के बार बार आप क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इनके कॉन्सेप्ट को क्या करना, समझ लेना। चलिए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख कर लेकर आया है। तो ये देखिए, ये ए और बी पॉइंट है, इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये क्वेश्चन वही है कि जो देखने पर सीरीज और पैरेलल का पता नहीं चल रहा है। ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें सीरीज और पैरेलल का पता नहीं चलता है उसमें पोटेंशियल मेथड का यूज होता है। तुरंत पोटेंशियल मेथड हम लोग लगा देंगे। एक तरफ लिखेंगे क्या, जीरो, और दूसरी तरफ लिखेंगे क्या, वी। इस जीरो को आगे यहां लिख दिए, यहां लिख दिए, यहां लिख दिए। ये जीरो इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। ये भी जीरो इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। ये भी यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, ये भी यहां हो गया, ये भी यहां हो गया। इस कैपेसिटर के क्रॉस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है तो हमने बताया था उस कैपेसिटर का कोई भी मतलब नहीं होता है। मतलब इस कैपेसिटर का कोई भी मतलब नहीं है। तो जीरो और वी के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जीरो और वी के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है। दोनों किसमें है बच्चों, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो क्या होगा, डायरेक्ट पैरेलल का हम लोग फॉर्मूला बताए थे, सी इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, C प्लस C 2C। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 2C। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वही पोटेंशियल मेथड इसमें भी अप्लाई करना है क्योंकि क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है कि ना ये क्वेश्चन सीरीज में दिख रहा है ना पैरेलल में दिख रहा है, पता नहीं किस में दिख रहा है। हम लोग वही दिमाग लगाएंगे, पोटेंशियल वाला। ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें सीरीज पैरेलल दिखे उसमें भी पोटेंशियल मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी आंसर वो सही देगा। पोटेंशियल मेथड इज अ वेरी यूजफुल और वेरी स्मार्ट मेथड विच अप्लाई ऑन एनी क्वेश्चन। ऑलवेज सेलेक्टेड राइट क्वेश्चन। वो हमेशा क्या है, राइट क्वेश्चन, हमेशा जो आंसर देगा वो राइट आंसर देगा उसका। ठीक, ए ये पॉइंट यहाँ ए हो गया, यहाँ भी ए हो गया, इसी तरीके से बी हो गया, ये हो गया। ये पॉइंट ऐसा है जिसका पोटेंशियल हमें क्या है, नहीं पता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। ये पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता तो इसको क्या कर लेंगे बच्चों, एक्स मान लेंगे। ये ए यहां पर हुआ, ये ए यहां चला गया, ये बी यहां चला गया। इस पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे। वही पॉइंट वही लाइन बच्चों, एक तरफ ए दूसरे तरफ बी और बीच में एक्स। ए और एक्स के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, लगा दिया गया। ए और एक्स के बीच, एक्स और बी के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, लगा दिया गया। ए और एक्स के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक और कैपेसिटर क्या कर दिया गया, लगा दिया गया। ए और बी के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, क्या कर दिया गया, लगा दिया गया। सी सी क्या हो गया, 2C हो गया, सी सी 2C और 2C और 2C, सी सी 2C हो गया और 2C और C क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो 2C स्क्वायर अपॉन 3C, C से C कट गया, 2C बाई 3, 2C बाई 3 और C किस में है आपका, 2C बाई 3 किस में है, पैरेलल में है। तो 2C बाई 3 और प्लस C, 3 एलसीएम हो गया, यहाँ 3 आ गया, 3 2 क्या हो गया, 5C बाई 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5C बाई 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, वही पॉइंट, ये भी सीरीज पैरेलल का नहीं पता चल रहा है। एक तरफ जीरो और दूसरी तरफ बी। ये जीरो यहां भी हो गया, इसके आगे जीरो नहीं जा सकता, ये भी यहां भी हो गया। क्या हो गया बच्चों, अब क्या हो गया, ये पॉइंट ऐसा है जिसका पोटेंशियल हमें नहीं पता, ये भी पॉइंट ऐसा है जिसका पोटेंशियल हमें नहीं पता। एक को एक्स बोल दिया गया, दूसरे को वाई बोल दिया गया। एक को हम एक्स बोल दिए और दूसरे को वाई बोल दिए। बस आइए, जीरो और वी, जीरो और वी के बीच में एक्स और वाई है। जीरो और वी के बीच में क्या है, एक्स है और वाई है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई। जीरो और एक्स के बीच एक दो माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, हमने लगा दिया। जीरो और एक्स के बीच दो का, एक्स और वाई के बीच क्या लगा हुआ है,
2 का हमने लगा दिया। 0 और y के बीच 1 का लगा हुआ है, हमने लगा दिया 1 का। x और v के बीच क्या एक भी लगा हुआ है? x और v के बीच एक भी नहीं लगा हुआ है। 0 और v के बीच 1 माइक्रोफैराड का। तो इसको ऐसा डायग्राम हम लोग के लिए ये अच्छा नहीं हो रहा है, इसको हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप से बना ले रहे हैं। एक तरफ लिख रहे हैं 0, फिर इधर लिख रहे हैं x, फिर इधर लिख रहे हैं y, फिर इधर लिख रहे हैं v। ऐसा डायग्राम तैयार कर रहे हैं, इससे शायद हमका डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बने। 0 और x के बीच 2 माइक्रोफैराड का, x और y के बीच फिर 2 माइक्रोफैराड का, y और v के बीच 2 माइक्रोफैराड का, 2 माइक्रोफैराड का। ठीक, और 0 और v के बीच, 0 और v के बीच 1 माइक्रोफैराड का। ये हम लोग का डायग्राम छोटे भाई वाला अच्छा सा डायग्राम क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। 2 2 और 2, 2 और 2 और 2 किसमें है? सीरीज में है। तो ये कितना आ गया? 2/3, और वो इसके साथ किसमें है? पैरेलल में है। तो कितना आ गया? 5/3 माइक्रोफैराड क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। 3 एलसीएम निकल गया, यहाँ 3 हो गया, 3 2 5, 5/3। ये भी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। पिक्चर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। आइए इस क्वेश्चन को देख ले। यहाँ 0, एक तरफ v, एक तरफ 0, दूसरी तरफ v। ये v यहाँ हो गया, ये v नीचे हो गया, ये 0 ऊपर हो गया। ये पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता, ये पॉइंट का, इसको x माने x ऊपर हो गया, इसको y माने y क्या हो गया? नीचे हो गया। बस एक तरफ 0, दूसरी तरफ x, इधर क्या y और इधर क्या v। 0 और x के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, 0 और x के बीच एक कैपेसिटर लगा है। फिर y और x के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, y और x के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है। x और v के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, x और v के बीच एक कैपेसिटर। y और v के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, y और v। 0 और y के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, 0 और y के बीच एक लगा दिए। बस देखा जाए व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कैसे दिखा जाता है बच्चों? इधर का कैपेसिटर का रेशियो, इधर के कैपेसिटर का रेशियो अगर क्या हो जाए? बराबर आ जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? बैलेंस होता है। एक बराबर क्या हो गया? एक। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? बैलेंस है। जब बैलेंस है तो जो बीच वाला है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ये इसको क्या कर देते हैं? पूरा हटा देते हैं। तो सी सी क्या हो गया? c/2 हो गया बच्चों, और इधर सी सी क्या हो गया? c/2 हो गया। c/2 पर c/2 पर c/2 आधा आधा क्या होता है? 1 होता है। इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों? सी आ जाएगा। कोई डाउट? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो उसको आप खुद से चेक कर लेना। सिर्फ कॉन्सेप्ट पर क्या करना है? हमको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? चलिए अब ये देखिए, यहां से अगर वायर गया है तो देखिए सारे वायर किसमें हैं? सीरीज में है। ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, सारे कैपेसिटर जो है किसमें है? ये सारे कैपेसिटर सीरीज में है। ठीक, तो एक ही बार में आंसर कितना आ जाएगा? c/4। एक ही बार में आंसर। सीरीज में है तो 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C, तो c/4। ये कितना हो जाएगा? 3 3 3, कितना हो गया? 3 3 3 कितना हो गया? 1 हो गया, और नीचे 1 1 1 2, एक करंट कितना आ गया? 2 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कैसे देखेंगे बच्चों? यहाँ P है तो ये 0 माने, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक, यहाँ Q माने तो यहाँ Q, यहाँ X माने तो ये भी X, ये भी X, ये भी X। 0 एक तरफ X और इधर Q। Q को मतलब V और 0 का मतलब क्या है? P है। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। P और 0 के बीच एक 2 माइक्रोफैराड का लगा दिए। X और 0 के बीच फिर ये क्या है? 3 माइक्रोफैराड का लगा दिए, 3 माइक्रोफैराड। ठीक, 0 और X के बीच 5 माइक्रोफैराड का फिर लगा दिए, 5 माइक्रोफैराड। ठीक, और यहाँ कितना है? X और Q के बीच 10 माइक्रोफैराड। 5 2 7 और 7 3 10, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया। 10 और 10 किसमें है? 10 और 10 किसमें है? सीरीज में। ठीक, 10 10 जा 100 अपॉन 20, 24 जा 100, तो सी इक्विवेलेंट आ गया, क्या हो गया? 4 माइक्रोफैराड। इतना फास्ट हम कर रहे हैं, जिसको डाउट हो, कोई ना समझ में आए, इसके पहले वाले लेक्चर में क्या करेगा? देख लेगा, देखकर तब इस लेक्चर को क्या करेगा? देखेगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। मान लीजिए सभी कैपेसिटर क्या है, सी सी है, ठीक। एक तरफ 0, दूसरी तरफ क्या बी। ये सी और सी किसमें है, सीरीज में है, तो सी स्क्वायर अपॉन 2c, सी बाई क्या हो गया 2 हो गया। सी बाई 2 और सी किसमें है, पैरेलल में है, तो कितना हो गया हमारा 3c/2। 3c/2 सी और सी किसमें है, सीरीज में है। 3c/2 3c/2 सी और सी सीरीज में है, तो 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2/3c, 2/3c 2/3c प्लस 1/c प्लस 1/c। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 3c क्या हो गया एलसीएम, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 3, 3 3 6, 6 2 8, 8/3c मतलब 3c/8, 3c/8 और c किसमें है, पैरेलल में, प्लस c जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 8 3 11, 11c/8। मैंने बहुत ही फास्ट कर दिया है। इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो कैलकुलेशन में तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चेक कैसे करेंगे, ये दोनों सीरीज में है, जो आएगा वो इसके साथ पैरेलल में है, फिर तीनों सीरीज में है, जो आएगा इसके साथ पैरेलल में है। मैंने सारे क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कम टाइम में शॉर्टकट में सॉल्व करके बता दिया है। यही तरीका है सॉल्व करने का, इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और भी बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। ठीक, ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।